नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। और आज हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है गोल्डन राइस सुनहरा चावल है चीन में पीली नदी के किनारे उगाई जाने वाली चावल की एक किस्म? तो नहीं। लंबे समय तक संग्रहित चावल जिसका रंग पीला होता है? नहीं। पीले रंग के दानों वाली चावल की जंगली किस्म? नहीं। भोजन का बढ़ा हुआ पोषण मूल्य? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसपोजन है प्रतिकृति के तत्व? नहीं। एक टीका? नहीं। एक एंटीबायोटिक? नहीं। क्या है? मोबाइल आनुवांशिक तत्व को हम ट्रांसपोजन कहते हैं। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसपोजन का उपयोग निम्नलिखित में से किस दौरान किया जाता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में? नहीं। ऑटो रेडियोग्राफी में? नहीं। जीन अनुक्रमण में? नहीं। किस में किया जाता है? जीन साइलेंसिंग में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए आरएनए हस्तक्षेप का उपयोग किया जाता है? अजैविक तत्वों के प्रति सहनशील पौधों को विकसित करना? नहीं। पौधे द्वारा खनिज उपयोग को बढ़ाना? नहीं। कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना? नहीं। नेमेटोड द्वारा संक्रमण के विरुद्ध कीट प्रतिरोधी पौधे को विकसित करना आरएनए हस्तक्षेप में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बीटी कपास की किस्में जिसे बैसिलस थुरेंजिसिस बीटी के विष जीन की शुरुआत द्वारा विकसित किया गया था वह प्रतिरोधी है? कवक रोग का? नहीं। पौधे नेमेटोड का? नहीं। कीट शिकारी का? नहीं। किसका है? कीट का है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बॉलवर्म में बैसिलस थुरेंजिसिस के प्रोटॉक्सिन को सक्रिय करने के लिए क्या ट्रिगर करता है? पेट का अम्लीय पीएच? नहीं। शरीर का तापमान? नहीं। मध्य आंत की नम सतह? नहीं। क्या करता है? आंत का क्षारीय पीएच प्रोटॉक्सिन को सक्रिय करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 है। आरएनए का मतलब है? आरएनए अवरोधक? नहीं। आरएनए प्रेरक? नहीं। आरएनए आरंभकर्ता? नहीं। क्या है? आरएनए हस्तक्षेप आरएनए आई का मतलब है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य संगठनों द्वारा संबंधित देशों और लोगों से उचित प्राधिकरण के बिना और बिना किसी प्रतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग करना कहा जाता है? संसाधन विभाजन? नहीं। पेटेंटिंग? नहीं। बायोफोर्टिफिकेशन? नहीं। क्या कहा जाता है? बायोपायरेसी कहा जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी और अन्य संगठन द्वारा बिना किसी प्रतिपूरक भुगतान, तो जहाँ पर बिना किसी प्रतिपूरक भुगतान वहाँ पर क्या है? बायोपायरेसी। जिन जानवरों के डीएनए में हेरफेर करके उन्हें विदेशी जीन दिया जाता है उन्हें कहा जाता है? ट्रांसजेनिक जानवर? नहीं। सोमा क्लोन? नहीं। सुपर जानवर? नहीं। क्या कहा जाता है? सोमैटिक हाइब्रिड कहा जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एडीए की कमी को निम्नलिखित में से किस विधि से स्थायी रूप से ठीक किया जाता है? अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण? नहीं। एंजाइम प्रतिस्थापन चिकित्सा? नहीं। किससे? प्रारंभिक भ्रूण अवस्था में जीन थेरेपी से एडीए की कमी को स्थायी रूप से ठीक किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 एलिजा एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो एलिजा टेस्ट होता है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के सिद्धांत पर आधारित है। कथन 2 संदिग्ध एड्स रोगियों में HIV का पता लगाने के लिए
अब पीसीआर को नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। हाँ, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जो एड्स के रोगी होते हैं उनमें HIV का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, पीसीआर का टेस्ट करते हैं। तो हमारे दोनों ही कथन क्या हैं, सही हैं। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित GM बैगन को विकसित किया गया है। तो खनिज सामग्री को बढ़ाने के लिए नहीं, स्वजीवन को बढ़ाने के लिए नहीं, सूखा प्रतिरोध के लिए नहीं, किसके लिए, कीट प्रतिरोध के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित बैगन को विकसित किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर BT कपास होगा। BT कपास की कुछ विशेषताएं हैं। लंबे फाइबर और एफिड्स के प्रति प्रतिरोध नहीं, मध्यम उपज, लंबे फाइबर और बीटल कीटों के प्रति प्रतिरोध नहीं, उच्च उपज और विषाक्त प्रोटीन क्रिस्टल को उत्पादन जो डेप्टारन कीटों को मारते हैं नहीं, उच्च उपज और बॉलवर्म के प्रति प्रतिरोध। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कॉलम 1 और कॉलम 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो ये हमारा मिलान का क्वेश्चन है। तो इसमें अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, तो ये किससे, बात स्फीति से। ट्रांसपोजोन, ये मोबाइल जेनेटिक तत्व होते हैं। एलिजा, एड्स से। और रेट्रोवायरल वेक्टर जीन थेरेपी से। तो A का 3, B का 4, C का 1 और D का 2। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। और ये हमें केवल एक ही ऑप्शन अगर हम मिला देते इसमें B वाला तो हमें सही ऑप्शन आंसर मिल जाता। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूमिफेशियन सामान्य पादप कोशिकाओं में DNA का एक विशिष्ट टुकड़ा पहुंचाता है। FDNA नहीं, ADNA नहीं, KDNA नहीं, कौन सा, tDNA। पादप कोशिका में DNA का एक विशिष्ट टुकड़ा कौन पहुंचाता है, tDNA पहुंचाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। BT कपास की एक किस्म है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है जो गर्मी सहनशील है, नहीं, नमक प्रतिरोधी नहीं, सूखा प्रतिरोधी नहीं, कौन सा, बॉलवर्म प्रतिरोधी BT कपास की एक किस्म है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं। कृत्रिम माध्यम में प्रोटोप्लास्ट संलयन के बाद उत्पन्न होता है, नहीं। खेत में संकरण के बाद कृत्रिम माध्यम में उगाया जाता है, नहीं। कृत्रिम माध्यम में एक दैहिक भ्रूण द्वारा उत्पादित, नहीं। किसी कोशिका में विदेशी DNA को पेश करके और उस कोशिका से एक पौधे को पुनर्जीवित करके उत्पन्न किया जाता है। तो ट्रांसजेनिक पौधे में क्या होता है, किसी कोशिका में विदेशी DNA को क्या करते हैं, पेश करते हैं और उस कोशिका से एक पौधे में पुनर्जीवित करके उत्पन्न कर देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। एंटीसेंस तकनीक क्या है। एंटीसेंस तकनीक क्या है, जब अनुक्रम में पूरक RNA का एक टुकड़ा किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीसेंस तकनीक कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। समकालीन जीव विज्ञान में बैक्टीरिया बैसिलस थ्यूरेंजिसिस का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है, बैसिलस थ्यूरेंजिसिस का कीटनाशक में किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। डेयरी उत्पादों के उत्पादन के लिए एजेंट, नहीं। औद्योगिक एंजाइम का स्रोत, नहीं। जल प्रदूषण का संकेतन, नहीं। किसमें किया जाता है, बैसिलस थ्यूरेंजिसिस का कीटनाशक में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। BT विष का उत्पादन होता है, किससे होता है, बैसिलस थ्यूरेंजिसिस से BT विष का उत्पादन होता है। जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जीन
जीन थेरेपी की सबसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए जीन को निम्नलिखित में डाला जाना चाहिए। जीन थेरेपी को हम अधिक प्रभावी कब बना सकते हैं? जब हम उसको स्टेम सेल में डाल दें। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में उगाई जाने वाली बासमती चावल की किस्मों की संख्या इस प्रकार है। तो जो बासमती चावल भारत में कितनी किस्मों में पाए जाते हैं? 27 प्रकार किस्म पाई जाती हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बैसिलस थुरिनजिसिस उपभेदों का उपयोग नए डिजाइन के लिए किया जाता है। जैव धातुकर्म तकनीक नहीं, जैव खनिजीकरण प्रक्रिया नहीं, जैव उर्वरक नहीं। किसके लिए? जैव कीटनाशक पौधे के लिए बीटी थ्यूरेंजिसिस का उपयोग किया जाता है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नेमेटोड विशिष्ट जीन को मेजबान पौधों में निम्नलिखित का उपयोग करके पेश किया गया है। तो किस में किया गया है? एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर में नेमेटोड विशिष्ट जीन के मेजबान पौधे का उपयोग किया गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। एडिनोसिन डेमिनेज की कमी के परिणाम स्वरूप तो क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। एडिसन रोग नहीं, पार्किंसंस रोग नहीं, पाचन विकार नहीं। क्या है? प्रतिरक्षा प्रणाली की शिथिलता। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। जब किसी व्यक्ति के ऊतक में रोगों के उपचार के लिए जीन प्रवर्धन को शामिल करते हैं हुए जीन लक्ष्यकरण का प्रयास किया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? हम जीन थेरेपी कहते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में एडीए के उत्पादन का स्थान है। तो शरीर में एडीए का उत्पादन कहाँ होता है? लिम्फोसाइट्स में होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन: न्यूक्लिक एसिड कुछ अपवादों को छोड़कर सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ है। तो यहाँ पर कुछ अपवाद गलत है। तो हमारा जो अभिकथन है वो क्या है? गलत है। इसका कारण देखते हैं। अधिकांश जीवों में ये डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ए सही है नहीं है, लेकिन आर सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। हमारा जो अभिकथन है वो गलत है और कारण क्या है? सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना नहीं, बीज की संख्या कम करना नहीं, पौधे का वजन बढ़ाना नहीं। क्या? पौधे की कीट प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन करना। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चावल की किस किस्म को पेटेंट अमेरिका कंपनी ने कराया है, जबकि इस चावल की सबसे ज़्यादा किस्में भारत में पाई जाती हैं? सरबती सोनेरा नहीं, को 667 नहीं, लेरमा रोजा नहीं। क्या? बासमती चावल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर ये हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।